चंद्रशेखर आजाद ने क्यों कहा मायावती तो मेरी मां के समान है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि उनके पास राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तमाम बड़े नेताओं के फोन आए थे और उन लोगों ने चंद्रशेखर का हाल चाल जाना। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती मेरी मां के समान है। मायावती ने भले ही ट्वीट ना किया हो, लेकिन मायावती का आशीर्वाद हमेशा चंद्रशेखर आजाद के साथ है। जो मां का ममता होता है, जो मां का प्यार होता है, वो हमेशा छिपा हुआ होता है, वो जग जाहिर नहीं होता, लेकिन मां तो मां ही होती है। एबीपी न्यूज के पत्रकार जब चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू ले रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद ने ये सारी बड़ी बातें कही हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 28 जून 2023 की शाम तकरीबन 5 बजे चंद्रशेखर आजाद पर कई हमलावरों के द्वारा हमला किया गया, गोली मारने की कोशिश की गई और जो गोली थी चंद्रशेखर आजाद के कमर को छूते हुए निकल गई। और इसके बाद तमाम अपोजिशन की पार्टियां, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें नीतीश की पार्टी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियों के नेता लगातार ट्वीट कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जम करके हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज आ गया है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। क्योंकि एक समाज की बात करने वाले नेता यानी चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके से किसी भी नेता पर जानलेवा हमला करना ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को कल शाम को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस समय वे अपने घर पर हैं और चंद्रशेखर आजाद बताते हैं कि उनके ऊपर इसीलिए हमला किया गया क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं। अगर वे दलित समाज से नहीं होते तो उनके ऊपर हमला नहीं किया जाता। अभिषेक उपाध्याय का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप देखिए। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद का पहला इंटरव्यू, उन्होंने कहा मायावती मेरी मां समान है। मायावती पर भी कई हमले किए गए हैं, उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरे पास अखिलेश जी का फोन आया, जयंत जी का फोन आया, राहुल जी का फोन आया। मैं अगर शांति की अपील नहीं करता तो सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, देश में हालत खराब हो सकते थे। यानी जो भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वे लोग उग्र हो जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार शांत बनाए रखने की अपील करते रहे। जाति फैक्टर के चलते मुझ पर हमला किया गया है, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। खुफिया विभाग की नाकामी से हमला हुआ है। मैं धमकियों से नहीं डरता, जिस दिन मौत को आना है आएगी, किसी से रुकेगी नहीं। लेकिन बहुजन समाज की आवाज को चंद्रशेखर आजाद लगातार इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे और चंद्रशेखर आजाद किसी से डरने वाले नहीं हैं। अचानक से जिस तरीके से हमला किया गया चंद्रशेखर के ऊपर, इस तरीके कोई उम्मीद चंद्रशेखर आजाद को नहीं थी। वे कायर लोग हैं, वे डरपोक लोग हैं जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया। चंद्रशेखर आजाद के पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई बंदूक है, लेकिन उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा है। उनकी कार पर 4 गोलियां चलाई गई हैं और जाति फैक्टर एक प्रमुख वजह है जिसके चलते उनके ऊपर हमला किया गया। और अगर वे दलित कैटेगरी से ना होते, वे दलित जात से ना होते तो उनके ऊपर हमला ना किया जाता, ऐसा साफ कहना है चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी और पूरे देश में खबर फैल गई, टीवी में खबर आने लगी, और फिर इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी ने फोन किया
और चंद्रशेखर आजाद का हालचाल जाना। और चंद्रशेखर आजाद एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में साफ कह रहे हैं कि देखिए, मायावती जो हैं उनकी मां के समान है, मां हमेशा उनके साथ होती हैं और मां का जो आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, स्नेह होता है हरदम बच्चे के साथ होता है, बेटे के साथ होता है। मायावती की खामोशी में भी आशीर्वाद है, प्यार है। और चंद्रशेखर आजाद अब किसी डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन मौत को आनी होगी मौत आ जाएगी, लेकिन बहुजन समाज की आवाज को वे ऐसे ही हमेशा की तरह बुलंद करते रहेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, कल शाम जब अस्पताल से चंद्रशेखर आजाद को डिस्चार्ज किया गया था तो चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा था, मैं मौत से नहीं डरता, मौत को जब आनी होगी मौत आ जाएगी, किसी के रोकने से मौत रुकने वाली नहीं है। लेकिन जब तक वे हैं तब तक बाबा साहब और मान्यवर कांसी राम के सपनों को पूरा करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे। बहुजन समाज की आवाज को वे लगातार बुलंद करते रहेंगे। और इस वक्त सहारनपुर की पुलिस ने 4-5 सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर दिया गया है। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, सभी को जब तक जेल नहीं भेज दिया जाता। और चंद्रशेखर आजाद पहले कहते रहे हैं कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, बंदूक के लाइसेंस के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और वही प्रशासन का दावा होता है कि चंद्रशेखर आजाद अपने लाओ लश्कर के साथ हमेशा चलते हैं, उनके साथ उनके गाड़ी में उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, मायावती यानी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उनकी मां के समान है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।